उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 17,000 पदों पर नए शिक्षक भर्ती की घोषणा के बाद से अभ्यर्थियों के द्वारा इनका जो आंदोलन था वो और ज़्यादा उग्र हो गया है। अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे हैं शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने के संदर्भ में। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 6,000 पदों को जोड़ने की घोषणा के बाद से अभ्यर्थी 27 और 21% आरक्षण के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सीटें बढ़ेंगी? साथ ही बात करेंगे यूपी टेट परीक्षा की नई तिथि को लेकर के फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। साथ ही डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर पास प्रशिक्षुओं के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी और शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को भी देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का राजधानी में दिन भर प्रदर्शन। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, भाजपा कार्यालय और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर दिन भर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहे, जहां पर पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए उनको वहां से हटाया गया। ये अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 6,000 पदों को जोड़ने की बात कही गई थी, उसमें 27 और 21% के अनुसार जितनी सीटें उनकी बनती हैं उतने पदों को जोड़ा जाए। हालांकि प्रदेश सरकार का जो रुख है और जो अधिकारियों का रुख है, उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि 6,000 पद बोले तो गए हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अब प्रदेश सरकार इस मुद्दे को किसी भी प्रकार से खत्म करना चाहती है, चाहे कितने भी पद जोड़ना पड़े। अब देखिए, जो अंतरिम रूप से सूची जारी होगी उसमें अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि फिर से जांच की जा रही है कि 27% और 21% के अनुसार कितनी सीटें आप लोगों की बन रही हैं, यानी रिजर्व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की बन रही है, उतने अभ्यर्थियों के लिए सीटें जारी की जा सकती हैं। अब देखना होगा कि उनके द्वारा दिया गया आश्वासन वाकई में सच्चाई है या फिर एक झूठा आश्वासन है, आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये निश्चित तौर पर गलत हो रहा है। एक तो सरकार ने अभी तक जिन बातों से इनकार करती रही कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, उसके बाद से 6,000 पद को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब घोटाला नहीं हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 27% और 21% का प्रावधान है तो फिर 6,000 पद आए कहाँ से। इसके अलावा एक और मुद्दा चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी समय पहले एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थी प्रत्यावेदन सबमिट कर रहे थे। प्रत्यावेदन में अपने आवेदन का फॉर्म और आईडी प्रूफ, आधार और ये सब सबमिट कर रहे थे, और अब वही चीज़ें प्रकाश में आ रही है कि उनकी बैक डोर से एंट्री करा दी जाएगी, मतलब लिस्ट में उनका नाम डल जाएगा और कुछ पैसे की लेन देन की बात हो रही है। देखिए, मैं पहले भी वीडियोज़ में आप सभी को सूचित कर चुका हूँ कि प्रत्यावेदन एकमात्र छलावा है। प्रत्यावेदन के आधार पर किसी को भी नौकरी नहीं हो सकती। आज आरटीआई का ज़माना है। आरटीआई के माध्यम से भले ही आप गलत तरीके से नौकरी पा जाए, लेकिन कल को आपकी नौकरी जानी ही जानी है। जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भाई की नौकरी चली गई तो आप लोग तो एक सामान्य अभ्यर्थी हैं, तो किसी भी गलत तरीके का प्रयोग ना करें। आज नहीं तो कल आपकी नौकरी जाएगी, ये कंफर्म है, अगर गलत और अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे। हालांकि इसकी संभावना 0% है। ऐसा कुछ भी मामला प्रकाश में नहीं आने वाला है, क्योंकि जितने बड़े स्तर पर इसमें धांधली के बाद से प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि धांधली हुई थी, आरक्षण में विसंगतियाँ थी, अब इस प्रकार के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे, क्योंकि अधिकारी भी अब कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और अंतिम लिस्ट जो जारी होगी वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से प्रदेश सरकार जारी कर सकती है। वहीं बात करें प्रदेश सरकार के द्वारा जो 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है, क्या उसमें पद बढ़ाए जाएंगे? लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिनांक 28 दिसंबर 2021 को एससीईआरटी इको गार्डन में बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होने वाले हैं सीटों की संख्या बढ़ाने के क्रम में। 28 दिसंबर का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ नई शिक्षक भर्ती में पद को बढ़ाने के संदर्भ में, बल्कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में। इसके अलावा डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु जो सेकेंड सेमेस्टर में पास हैं, उनको प्रमोट कराने के संदर्भ में भी एससीईआरटी कार्यालय पर 28 दिसंबर को धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसके अलावा 22,000 पदों को जोड़ने के क्रम में अलग से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करें। आरक्षण विवाद तो अलग है, 22,000 पद को जोड़ने के लिए अलग से विवाद है, उसका अलग से लोग धरना प्रदर्शन, मतलब आप समझ लीजिए इको गार्डन में लगभग 5 से 6 गुट और 5 से 6 संगठन अलग अलग मुद्दों को लेकर के, शिक्षक भर्ती के मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी 28 दिसंबर 2021 को इन सभी से निपटने के लिए, क्योंकि अगर एक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या जोड़ी जाती है तो दूसरा उससे प्रभावित होगा, और अगर उसमें जोड़ी जाती है तो पहला इससे प्रभावित होगा। कहने का मतलब कि सभी में सामंजस्य बैठाना होगा, और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार अपनी ही गलतियों की वजह से आज इन सभी समस्याओं को झेल रही है, अगर आरक्षण में कुछ विसंगतियां थी तो सरकार को चाहिए था कि फिर से एक बार सभी रिपोर्ट को खंगाला जाए। आखिर जब 6,000 पद जोड़ने पड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ गलत अभ्यर्थी
जो कि विसंगतियों की वजह से शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं, उनको बाहर करना चाहिए। क्या ये सरकार ने जानबूझ करके किया है? आखिर उन अभ्यर्थियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ऐसे ही आप लोग देखे होंगे कि जब शिक्षक भर्ती में किसी भी डेटा को फिल करने में अगर गड़बड़ी हो गई थी तो अभ्यर्थियों को इसका राहत नहीं दिया गया था। नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य में थोड़ा बहुत राहत दिया गया था। लेकिन जब अधिकारी गलती कर रहे हैं, अधिकारियों की गलती की वजह से 6,000 अलग से पद जोड़ने पड़े हैं, तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? साथ ही साथ सभी जिसका भी शिक्षा मंत्रालय है, बेसिक शिक्षा मंत्रालय जिसके पास भी है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से 6 महीने से अभ्यर्थी सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं पुलिस की, और अब 6 महीने बाद आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई थी, विसंगतियां थी। विसंगति नहीं, इसको सीधे तौर पर घोटाला कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 नहीं टाले जाएंगे। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, विधानसभा चुनाव नहीं टाले जाएंगे, रैलियों और सभाओं पर होगी सख्ती। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव से कहा चुनावी राज्यों में टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाए। और आज लखनऊ में आयोग के 3 दिन का व्यस्त कार्यक्रम है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को जायजा लेने के संदर्भ में, और ये तो कंफर्म है कि चुनाव नहीं टलेगा और 15 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। बात करें यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि को लेकर के जन्मे विवाद को लेकर के, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी टीईटी और एई भर्ती की परीक्षा एक ही दिन। अभ्यर्थियों ने आयोग को इसके संबंध में ज्ञापन दिया है कि यूपी टेट की परीक्षा या फिर एई की परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए। आप स्क्रीन पर देखिए, अभ्यर्थियों ने किसी एक परीक्षा को टालने की मांग की है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की तिथि टकरा गई है। दोनों की परीक्षाएं 23 जनवरी को प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक परीक्षा टाली जाए, ताकि अभ्यर्थियों का दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल सके। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के तहत सहायक अभियंता के 281 पदों पर भर्ती के लिए 93,045 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यह परीक्षा 23 जनवरी को 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। भर्ती परीक्षा में प्रवेश पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं 23 जनवरी टीटी भी 2 पालियों में प्रस्तावित है, जिसमें तकरीबन 21 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इसके पहले जो 28 नवंबर की परीक्षा हुई थी यूपी टेट की, उस दिन भी यूपीएसआई की परीक्षा प्रस्तावित थी, जिसकी वजह से अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे थे कि यूपीएसआई या फिर यूपी टेट की परीक्षा टाली जाए। लेकिन दोनों परीक्षाएं अपने नियत समय पर हुई, लेकिन पेपर आउट की वजह से यूपी टेट पेपर को कैंसिल करना पड़ा और अब ये परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होने जा रही है। यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि को लेकर के सॉल्वर गैंग फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। 23 जनवरी 2022 को होने वाली यूपी टेट की परीक्षा में अभी से सेंधमारी शुरू हो गई है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, सॉल्वर गैंग के 11 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों में बैंक खातों में मिला करीब 50 लाख रुपए। अब मान करके चलिए कि कितने बड़े स्तर पर ये सभी गैंग अपने पैर पसार चुके हैं कि जिस पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द करना पड़ा, नई परीक्षा तिथि पर भी ये सॉल्वर गैंग एक्टिवेट हो चुके हैं कि उसमें भी विसंगतियां और इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को अब इन सब पर कड़े कदम उठाने चाहिए कि अब एक बार चूंकि यूपी टेट पेपर कैंसिल हो चुका है, अब इस प्रकार के मामले सामने ना आए इन सभी गलतियों की वजह से। आप लोग का क्या कुछ कहना है इन पूरे मुद्दों पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।